वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बे हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गुम थियल माण्हुनि जो मसलो हल करण जे लाइ अॼु सुप्रीम कोर्ट में हिकु दरख़्वास्त दाख़िल थी आहे। गुम थियल माण्हुनि जो मामिलो दहशतगर्दी सां जुड़ियल आहे। वफ़ाक़ी सरकार पारां अॼु इहो मौक़ुफ़ अख़्तियार कयो वियो आहे। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं सुध समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ कानून वारे वज़ीर ऐं अता तारड़ सुध समा वारा जेके वज़ीर आहिनि, इन्हनि गॾियल हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे इस्लामाबाद में, जंहिंमें उन्हनि चयो आहे त हीउ 4 ॾहाकनि जो मसलो आहे। राति जी पेट में इहो मसलो हल नथो थी सघे। ऐं गॾोगॾु पाण ॻाल्हि कयूं त जेको गुम थियलनि वारो जेको मामिलो आहे उहो हिन वक़्तु ताईं चैलेंज बणियल आहे। गुम थियलनि जो मामिलो हल छो न पियो थिए, हिन जे पोयां कहिड़ियूं हक़ीक़तूं आहिनि ऐं गॾोगॾु जेकी गुम थियलनि जे हवाले सां हिकु कमीशन जोड़ी वई, उन केतिरा इन हवाले सां जेके आहिनि उहे असराइता नतीजा ॾिना आहिनि। इन ते पाण डिस्कस कंदासीं। जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं कमीशन जे हवाले सां त घरू वज़ारत 2011 में हिकु कमीशन जोड़ी हुई, जंहिंमें गुम थियलनि माण्हुनि बाबति कमीशन मार्च 2024 ताईं 10,200 केस 203 केस जेके आहिनि उहे दाख़िल कया। उन मां 7,901 केस जेके आहिनि उहे हल कया विया, जॾहिं त 2,302 केस अञा ताईं हल न थी सघिया आहिनि। इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, लापता अफराद का मसला एक पेचीदा और संजीदा मामला है। अभी तक वो मामला चैलेंज बना हुआ है। आखिर ये मामला कब और कैसे हल होगा सर? देखिए, मसला हल हो चुका है, इसलिए कि ये एक समझने की बात है कि ये सेल्फ क्रिएटेड है बाय अंदरूनी और दरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम में बदगुमानी पैदा करना चाहती हैं। ये उनका काम है। ये बड़ा क्लियर देखें, इस वक्त जो है तकरीबन टोटल 10,000 के करीब केसेज है मिसिंग पर्सन के, 8,000 से ज़्यादा सेटल हो चुके हैं। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर 2700 केसेज थे और वो 2200 सेटल हो गए हैं। और अब वो केसेज हैं जो मिसिंग पर्सन एक्चुअली नहीं है, ये कालदम दहशतगर्द तनवीनों में ज्वाइन कर सकते हैं और इनके लवाहिकीन और इनकी जो तनवीनें जान के शो करेंगे मिसिंग पर्सन है, ताकि इसके ढोंग रचा के पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को बदनाम किया जाए और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट किया जाए। आपके सामने जब अभी गवादर पोर्ट अथॉरिटी में एक करीम नामी दहशतगर्द मारा गया था, तो उसकी बहन ने उसकी बॉडी क्लेम की है, जिस जो मिसिंग पर्सन के नाम थे उनमें वो शामिल था। अच्छा। इससे बात क्लियर हुई। नंबर 2, अगर आपको याद हो, मारम ग्लोस ने जब इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ था और पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करके ईरान के अंदर जो दहशतगर्द मारे थे, ये दहशतगर्द तंजीमें थी ये बलोची, तो उनके बाद उन्होंने वहाँ पर खुद कहा जहाँ धरने में कि ये जो मारे गए हैं ये मिसिंग पर्सन के नाम थे और हमें इनकी बॉडी रिकवर करने की इजाज़त दी जाए। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा दें कि किस किस्म से ख़ास मंसूबे के तहत ये पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज को, पाकिस्तानी सिक्योरिटी को ये बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये सेटल केस है। अभी रिक्वायरमेंट ये है कि इसको कंट्रोल करने के लिए और ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए आपकी जो है जुडिशरी और पार्लियामेंट को बैठ के कानून साजी करने की जरूरत है कि जो लोग गलत मिसिंग पर्सन का नाम देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो मिसिंग पर्सन जो बाद में, और सबको मालूम है कि ये कालदम दहशतगर्द तंजीमों के अंदर घुसते हुए हैं। आई थिंक ये बड़ा जरूरी काम है, इसको हम करें और ताकि जब सजा मिलेगी इस तरह के झूठे इल्जाम लगाने पर तो फिर मेरे ख्याल में इसको कंट्रोल कर लिया जाए। अच्छा सर, ये जो इल्ज़ामात हैं लापता अफराद के, वो डायरेक्टली जो है वो लगाए जाते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर लगाया जाता है। तो इन इल्ज़ामात के पीछे कितनी हकीकत है? ये कौन लोग हैं सर? इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं? आई थिंक आपके अपने दुश्मन के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो लोग हैं जो फौज और आवाम को जिससे दूर करना चाहते हैं, दूसरों में नैरेटिव है। कुछ अंदरूनी लोग शामिल हुए हैं, वो ये ख़ास तौर पर जो एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग समझते नहीं हैं। उसके बाद ये जो दहशतगर्द तंजीम है, इनका अपना सोशल नेटवर्क है, फिर इंडिया का सोशल मीडिया नेटवर्क है जो इसको हवा देता है। ये चीज़ें आप ये देखें, पाकिस्तान में सबसे कम निस्बत है कि ये लोग जो मिसिंग पर्सन डिटेल है। अमेरिका में लाखों की तादाद में 5.5 लाख के करीब मिसिंग पर्सन है। यूके में तकरीबन 2.5 लाख के करीब लोग हैं। इस तरह दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े, रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, रोज़ाना की तादाद में कितने दहशतगर्दों को मार रहे हैं और उनमें जब मारते हैं उनमें हर दफ़ा इनमें मिसिंग पर्सन के जो नाम होते हैं वो दहशतगर्दी मारे हुए लोगों में शामिल होते हैं, उनकी रिकग्निशन होती है
और फिर उनकी बॉडीज को क्लेम करते हुए लवाकिन। तो आई थिंक जितने मिसिंग लोग हैं ये एक्चुअली कालेजम तंजीम दहशतगर्द तंजीमों को ज्वाइन करते हुए BLA, BLR, BNA, DTP टाइप, और वहाँ जाकर छुपे हैं उनके लवाकिन, इनको लिस्टों में नाम डालने की जो मिसिंग पर्सन है, ये बहुत घिनौनी साजिश है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अच्छा सर, ये जो सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलती है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि इल्ज़ामात की जद में सिक्योरिटी फोर्सेस भी आती हैं और दूसरे बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं और इनमें बैरूनी हाथ भी मुलविस पाए गए हैं, तो इनका जो पाकिस्तान के अंदर जो नेक्सस है सर, वो एक्सपोज क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो आप पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? देखें, बहुत लोगों को पकड़ा है, बहुत लोगों को पकड़ के हो रही है, साइबर वाले भी लगे हुए हैं। आपने देखा ट्विटर को भी हमने तकरीबन बंद किया हुआ है। हमें समझने की जरूरत है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी सही, कि इसको अपने लोगों को समझाएं, यूथ को समझाएं कि ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह अमल है जो ये कर रहे हैं। और फिर चीफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर ने एक तहैया किया हुआ है, उन्होंने खास तौर पर कहा हुआ है हम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे, हमने यहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान को पुरअमन बनाना है, पाकिस्तान की सलामती बका और पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, रोज शहीद हो रहे हैं। लेकिन कितना ये उन शहीद जो गाजी हैं और जो उनके लवाकिन हैं, कितनी तकलीफ के बाद जब उनको ये पता चलता है कि अपने ही लोग अपनी फौज को, अपनी सिक्योरिटी फौज को बदनाम कर रहे हैं। इसके लिए कानून साजी इज मस्ट, और ये जो बैरूनी अनासर है इनको आइडेंटिफाई किया हुआ, वो अपना काम हुकूमत और मिलिट्री एजेंसी पूरा काम कर रही है, लेकिन हमें सबको मिलकर इस नैरेटिव को डिबेट करना चाहिए। अच्छा सर, कुछ केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं कि अदलिया दहशतगर्दी में मुलविस जो अफराद होते हैं, जो केसेस में कमज़ोरियों की वजह से उन्हें रिहा कर दिया जाता है, या फिर केसेस में कुछ शक्कू को शुबात होते हैं, उन बिना पर भी जो है उन दहशतगर्दों को रिहा कर दिया जाता है। इसमें सर किसकी नाकामी है? प्रोसिक्यूशन की नाकामी है? ये बहुत ही अफसोस बात है, इसमें सबसे बड़ी नाकामी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो के केस को सही बैठने देते, चेक नहीं करते कि इसमें कितनी स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मौजूद है इसके अंदर, और उसके बाद जब कोर्ट में जाते हैं तो 5% रिजल्ट होते हैं जो उनको सजाएं मिलती है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाता है, नॉट रियलाइजिंग कि इससे माशरे को कितना नुकसान होगा। इसमें जो लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, APS स्कूल के बच्चे तक, उनके लवाकिन को कितनी तकलीफ होगी। APS के इवन स्कूल के बच्चे थे, उनके जो दहशतगर्द थे उनको भी छोड़ दिया गया। आप ये देखें, और सबसे बड़ी बात है कि फिर जब इनको छोड़ देते हैं फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि जी जो दहशतगर्द हैं उनको सजाए मौत होती है, कहते हैं इनको सजाए मौत ना दे। आप बताएं, वो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं, पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को शहीद कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को शहीद कर रहे हैं, वो कोई माफी का मुस्तहिक है? ये वी हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस। इसके लिए पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। वी शुड नॉट बॉदर फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। मुल्क का कानून है, मुल्क में कानून के इम्प्लीमेंट करने चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हारिस नवाज साहब, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और आज उनका दौरे का दूसरा दिन है। हमने थोड़ा माजी करीब में हमारी थोड़ी बहुत चपकलिश हुई ईरान में दहशतगर्द जो थे, पाकिस्तान ने कार्रवाई की, उससे पहले ईरान ने कार्रवाई की थी। तो दोनों जो ममालिक हैं वो दहशतगर्दी से मुतासर हैं। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाया, हमने जाने कुर्बानी की हैं। ईरान में भी दहशतगर्दी हमने देखी है। तो ये दोनों ममालिक एक मिलकर कैसे इस दहशतगर्दी को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, इस दहशतगर्दी से कैसे निपटेंगे? देखिए, ये एक बहुत खुशसाइन बात है कि दोनों ममालिक ने बहुत बुर्दवारी से, समझदारी से हमसायों का हक अदा करते हुए पुरानी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो जनवरी में इंसिडेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने किया, उसके बाद उनके वज़ीर खारजा पाकिस्तान है, बड़ी जल्दी अच्छे नेबर्स होने जैसे कि हमारे बहुत देरीना ताल्लुकात है हमारे ब्रदर्स ईरानी ममालिक के मुल्क के साथ, और जो ये विजिट है ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप ये देखें कि हमें कितनी राय खुलेंगी, मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे कॉन्टैक्ट और बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। फिर वहाँ ईरान से हमारे बहुत ताल्लुकात हैं, हमारे रिलीज रिश्ते भी, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी एलएससी का बहुत ही वहाँ पर एहतराम करता है, बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए, मुसलमानों के लिए। अब जब वो आए हैं तो देखिए कितने 8 से 10 यादाश्तों पर साइन हुए हैं, जिसमें ट्रेनिंग भी है, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी हैं, सिक्योरिटी भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी है, मिलिट्री के साथ उनके कॉन्टैक्ट हैं। आप वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी जोन बनाए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जोन बनाए जा रहे हैं।
इससे बहुत तजारत को फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान और ईरान मिल के आप उससे के साथ बहुत ही ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात कर सकते हैं। यहाँ तक कि $10 बिलियन की तजारत प्लान की गई है। फिर हमें उनसे गैस लाइन हमारे पास आई हुई है, हमें उनसे पेट्रोल सस्ता हम ले सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से करें। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त अपॉर्चुनिटी को दोनों ममालिक कैच कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने ब्रदर में ईरान के सदर को वेलकम किया, आपके सामने पहले इस्लामाबाद गए हैं, फिर लाहौर गए हैं, अभी कराची लैंड किया है, और पूरी यहाँ पर हर किस्म को उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको आज़ादी डिग्री भी दी जा रही है। आई थिंक इससे बहुत ही हमारे मुल्क दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे, एक दूसरे को समझ आ रही है, और ये दोनों ने तहैया किया कि अब हमने मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, बॉर्डर को सिक्योर करना है, और साथ हमने तजारती अपॉर्चुनिटीज को कैच करना है। सर, आखिर में मैं आपसे एक और भी कमेंट लेना चाहूँगा। जब भी पाकिस्तान में कोई मुस्बत साइंस हमें देखने को मिलती हैं तो उसके बाद जो है वो नई प्रोपेगेंडा शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। तो क्या इसमें भी कोई जो है वो आलमी ताकतें मुलविस हैं, जो या फिर जो उनके कारिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं वो कर रहे हैं? देखें, हमारा दुश्मन इंडिया और दूसरे जो जिसकी ये प्रॉक्सी इंडिया, तमाम चाहते हैं किसी हालत में हमारे और ईरान के ताल्लुकात अच्छे ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात बहुत दरीना है, और अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं, आप देखें हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया 50% कम के ऊपर तेल लेके जा रहा है वहाँ से। चाइना ने आके $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है चाबार पे, और वहाँ से भी ऑयल ले रहे हैं। हम क्यों नहीं ले सकते? हमारे इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं, अगर आधी कीमत पर पेट्रोल मिलता है और डीजल मिलता है और हम उसको मिलाते हैं, अब देखें आवाम को कितनी खुशहाली होगी, हमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना बनेगा, और ये हमें अपनी लोकल करेंसी में डील कर सकते हैं। और उसके साथ गैस पाइपलाइन आ जाती है तो पाकिस्तान को जो गैस की प्रॉब्लम हो रही है वो खत्म हो जाएगी। हमें सोचे बगैर कि अमेरिका क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचती है, हमें अपने आप को देख के हमें दोनों ममालिक को तरक्की करनी है, बिजनेस करना है, और हमें ताल्लुकात को बेहतर करना है। क्योंकि सबसे पहले आप अपने नेबर्स का देखते हैं, हमें रीजन में हमारे पास 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, ईरान, एक रशिया और चाइना, दोनों वीटो पावर्स हैं। फिर ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर हम सैंटले की मिल जाए तो आप देखिए कितना इस मुल्क में तरक्की होगी। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि अगर अफगानिस्तान पीसफुल होगा, हमारा सीपैक मनसूबा कामयाब होगा, सीपैक बन जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक जंप पॉइंट है। चाइना काशकर से 8 दिन में गवादर आता है, वहाँ से दुनिया की मंडी तजारती जैसे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट शामिल है उसको मिल जाएगा। इससे पाकिस्तान को बहुत तरक्की होगी। याद रखिए, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी फौज बहुत लड़क है, हमारी जियो स्टैटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। हम अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे, और ये आईएमएफ में वर्ल्ड बैंक से निकल जाएंगे। ये वो नहीं चाहते। हमें पूरी कौम को इकट्ठे होकर इसको यूनाइटेड होकर इस मिशन को अचीव करना। ठीक है, ब्रिगेड रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, हारिस नवाज़ साहब जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। हिन वक्त भी जेको गुम थियलनि जो मसलो आहे वो चैलेंज आहे, ऐं असां उम्मीद कयूं था कि मामलो ऐं ख़ुशि असलूबी सां हल थी वेंदो। जेके माण्हू आहिनि, जेके हक़ीक़तूं आहिनि, उहे जल्द साम्हूं अची वेंदियूं। प्रोग्राम में वक्त पहुतो पुॼाणे ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।